आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जंतु और पौधे के बारे में पढ़ेंगे, जो एनिमल्स और प्लांट्स। जो सीटेट जो का एग्ज़ाम जो है, सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त का होने जा रही है। 20 अगस्त का पूरे भारत में, 20 अगस्त का। इसलिए आपको इसको पूर्ण रूप से आप तैयारी करिए। जो अभी सीटेट के एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रही है, वो भी ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रही है, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग इसका स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्लॉथ जो होते हैं वो बहुत ही आलसी जानवर होता है, और पेड़ पर एक कैसे लटक के सोते हैं, तो उल्टा लटक के सोता है। तो देखिए, तो पूछा जाएगा सबसे आलसी जानवर, सबसे आलसी जानवर स्लॉथ होते हैं। स्लॉथ जो 18 घंटा सोता है, 18 घंटा वो सोता है। उसका जीवन काल कितने दिनों के होते हैं, तो कम से कम है इनका जीवन काल जो है, जीवन काल 40 वर्ष का होता है। अपने जीवन में 8 पैर बदल देते हैं, 8 पैर बदल देते हैं। यानी एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। एक पेड़ पर 5, उसी पेड़ों की पत्ती खाई जाती है, उसी पेड़ों की पत्ती खाती है, उसी पेड़ों की या पत्ती खाती है। और सप्ताह में एक दिन शौच के लिए उतरता है। शौच के लिए एक बार वो उतरता है। तो ये जितने भी आपको है स्लॉथ के बारे में याद रखेंगे। बहुत ही आलसी जानवर है, और देखने में कैसे लगता है, तो भालू जैसा लगता है। पूछेंगे कैसा लगता है, तो भालू जैसा लगता है। तो इनसे आपको लमसम में आपको एक न एक क्वेश्चन आपको सीटेट में हो ही जाएगा। आपको जो 20 अगस्त एग्जाम होगा, उसमें आपको एनसीईआरटी पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको एक क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से आ जाती है। तो आप लोग समझ गए कि जो है स्लॉथ कैसा जानवर होता है। स्लॉथ जो होता है बहुत ही आलसी जानवर होता है। तो कम से कम जो है 17 से 18 घंटा वो सो जाते हैं, और उनकी जीवन काल जो होता है 40 वर्ष होता है। और एक पेड़ पे वो समझिए कम से कम एक पेड़ पर 5 साल जीवन बिता देते हैं। उसी पेड़ों की पत्तियां भी खाने लगते हैं, और ये जो है अपने जीवन में कम से कम 8 पेड़ों को वह बदल देते हैं, और उसी पेड़ों की पत्तियां भी खाने लगते हैं। और सप्ताह में एक दिन जो है शौच के लिए वो निकलता है बाहर। अब देखिए अगला, देखिए अगला आप इसमें चलेंगे। और देखिए यहाँ पे पौधे के बारे में, पौधा क्या क्या चीज़ है उनको ध्यान रखिए। पौधे में कौन कौन चीज़ है उसको ध्यान रखेंगे। देखिए पौधा की जो है, जैसे फूल हो गया, इसका जो है फूल है, फिर आपको बीज है, पत्ते हैं, तना है, जड़ है, और ये सभी है। ये जो सभी रूप में तैयार की जाती है। इनका जड़ों के भाग होते हैं, और पत्ती के जो बीच वाला ये भाग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्रों कहा जाता है। इसे कहते हैं रंध्रों, इसे रंध्रों के नाम से जाना जाता है। पत्ती के बीच के भाग होते हैं, रंध्रों आ जाता है। और इसे जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण के लिए जो परिस्थिति तंत्र में अति आवश्यक है, क्योंकि यह परिस्थिति तंत्रों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य के द्वारा जैसे जीव जंतु प्राणी जो भी होंगे सभी आ जाते हैं, और अधिकांश भाग ये जो पेड़ पौधे की भाग हो जाती है। तब बहुत बार ये क्वेश्चन सब आते रहता है आपको। अब देखिए यहाँ पे पौधे की जो कुछ पॉइंट आपको बताई गई है उनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रायः सभी खाद्य पदार्थ में, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, कई प्रकार के ऐसे पौधे भागों में अभी उल्लेख किया जाता है। तो यह जितने भी आता है पेड़ पौधे के बारे में, जड़ क्या होती है, उसका तना क्या होता है, हर प्रकार की ये बताई जाती है आपको। अब देखिए इसी में है जड़ क्या होता है। अब जड़ का कौन कौन सा भाग हो जाती है उनको ध्यान देखिए। यह जड़ में, और जड़ में क्या क्या, यह पौधे वह भाग होता है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जड़ 2 प्रकार की होती है, जैसे एक मूसला जड़ आ गया, और ये अपस्थानिक जड़ जिसको रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जड़ों के देखिए मूसला जड़ कौन कौन आ गया, तो देखिए मूसला जड़ ये वाला जितने हैं, तो ये मूसला जड़ हो गया आपको।
और ये जितना भी है जो है औपस्थानिक जड़ हो जाती है। अब देखिए कोई कोई ऐसी चीज होता है जैसे जड़, मूली, गाजर, चुकंदर, इस सबको क्या जड़ को खाया जाता है आपको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मूसला जड़ में कौन कौन पॉइंट आ गया। अब देखिए यहाँ पे मूसला जड़ में आ गए कि अगर इसका मूसला जड़ आ गया तो यहाँ पे देखिए जैसे चना है, मटर है, गाजर है, मूली है, सरसों है, आम है, नीम है। लेकिन यहाँ पे जो है मूसला जड़ में लोग खाते क्या चीज है, तो याद रखेंगे कि मूसला जड़ में हो गया जैसे गाजर है, मूली है, और इसे आपको चुकंदर ये खाई जाती है। तो याद रखेंगे ये सभी जो खाए जाते हैं। सीटेट में कितनी बार पूछ दिया है कि कौन कौन से का जड़ खाए थे, तो मूसला जड़ में हो गया गाजर, मूली और चुकंदर, ये सभी का जो है जड़ खाई जाती है। और औपस्थानिक जड़ की जैसे धान हो, जिसको हम लोग झकरा जड़ कहते हैं, झकरा जड़ कहा जाता है। जैसे हो गया धान है, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो हो जाते हैं आपको औपस्थानिक जड़, जिसको झकरा जड़ कहा जाता है। देखिए अगली पॉइंट आता है इसमें, पौधे के जो कुछ भाग होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पौधे के जो कुछ भाग होते हैं जो जमीन से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया। जो तना का वैसा भाग हो जाती है जो स्थानांतरित करने, जैसे हो गया भोजन के लिए संचित करना, उसकी भंडार कैसे कैसे होती है, यह सभी आपको बताई जाती है। अब देखिए तना कुछ भाग हो जाती है। अब देखिए तना में जो भाग हो जाती है, तो तना का देखिए जो पौधे का भाग जो भूमि के ऊपर रहता है, तना हरा भरे और भूरे रंग का होता है। तना का रंग पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछता है, तना हरा और भूरे रंग का होता है, याद रखेंगे भूरे रंगों का होता है। तना हरे और भूरे रंगों का होता है, और इनकी जो टहनियों से जो पत्तियां निकलती है। तो ये तना का महत्व, यह जो जल के द्वारा अवशोषित करते हैं, जो जल को खनिज के साथ कुछ पेड़ पौधों को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं, और पौधे के द्वारा पहुंचाने के लिए, जैसे आलू है, अदरक हो गया, जैसे कुछ तने की जमीन के अंदर भी है। जैसे हो गया आलू को जब पूछा जाए, जैसे आलू है, अदरक हो गया, ये कुछ जो है जमीन के अंदर, ये जमीन के अंदर जो है ये पाई जाती है। तो जमीन के अंदर होते हैं, जिसका तने भाग होता है, तने भाग ये जमीन के अंदर हो जाती है। तो जमीन के अंदर अगर ये सब पूछा जाएगा तो आलू का ये सब भाग जमीन के अंदर हो जाती है। और देखिए पौधे कुछ भाग हो जाती है। पौधे के प्रकार में कौन कौन आ जाते हैं। पौधे की भौतिक विशेषताओं में अथवा आकार के आधार पर पौधे को निम्नलिखित वर्गीकृत में बांटा गया है। अब देखिए आकार में कहा जाए, साग वाला इनका आकार छोटा होता है, इनके तने मुलायम होते हैं और हरे रंग का होता है। जैसे हरे रंग का होता है, जो कौन कौन हो गया आपको, जैसे गेहूं है, धान है, घास है, पुदीना हो गया। इनका आकार जो होता है, तने जो होता है इनका तना जो हो जाते हैं यह मुलायम हो जाता है, ये तना हो जाती है मुलायम हो जाता है। तो इन चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें है झाड़ी वाले पौधा कौन कौन सा हो जाती है। अब देखिए झाड़ी वाला पौधा हो गया, साग से बड़े होते हैं, इसका तना कठोर होता है पर ज्यादा मोटा नहीं होता। इनमें कोई सारी शाखाएं होती है जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकलते, जैसे नींबू हो गया, मेहंदी हो गया, गुलाब हो गया, ये सभी जो है उनके थोड़े से ऊपर से निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार सीटेट में आते रहता है, तो इन चीज आप ध्यान रखेंगे। ये सभी चीज जैसे वृक्ष वाला, जैसे वृक्ष का आकार कैसा होगा, तो आकार कैसा होना चाहिए, तो ये बड़ा होता है और इसको मुख्य तनाव जिससे शाखा है, जो वृक्ष जो आकार होते हैं उसके मुख्य तनाव से जो है भाग से निकाली जाती है। तो आपको याद रखें इनके वृक्षों की आकार जो मुख्य तनाव द्वारा होता है और शाखाएं निकलती रहती है। इन शाखाओं पत्तियां, फूल, फल लगते, जैसे आम है, नीम है, नारियल हो गया, जामुन हो गया, यह जो है वृक्षों के द्वारा जो उसके तनों के शाखाओं के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उनका आधार कहा जाता है। अब कहा जाए कि लताएं कौन कौन सी होती है, लताएं की बात है। अब देखिए लताएं हो गया कि यह पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं, इनके रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे रहने की लताएं जो बहुत ही अपने जो पेड़ पौधे के द्वारा जो उसकी गुणवत्ता में ला देती है। देखिए वर्षीय लताएं हो गया, समान रूप से यह लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है। इनके उदाहरण जैसे हो गया खीरा, खजूर, तरबूजा, पुदीना, ये सभी जो हो जाते हैं लताएं, जैसे वर्षीय लताएं पौधा हो जाती है। और इसमें कई प्रकार के ऐसे गुण पाई जाती है इसमें। देखिए अगला आ जाती है आपको आरोही लताएं। अब देखिए आरोही लता हो गया, ये आरोही माने क्रम है, लताएं जो किसी ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी होती है, यहाँ ऊपर चढ़ती है, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लपटी होती है। इसके उदाहरण हो गया मनी प्लांट है, मटर है, अमरवेल हो गया इत्यादि। ये सभी पौधे जो पाई जाती हैं तो सभी हम लोग कहते हैं आरोही लताएं, यानी ये जो लताएं टाइप का होता है इससे फैला हुआ क्षेत्र होता है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ विशेष पौधा वृक्षों के अंग का नाम जैसे दिया गया है, तो ये सब आपको वृक्ष के बारे में कौन कौन सी पढ़नी है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे बरगद का पेड़ क्या क्या है, तो जैसे चलिए तो यहाँ पर बरगद के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप उनको ध्यान रखिए। बरगद के बारे में देखिए, बरगद के जो पेड़ होते हैं इनके देखिए, बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है जिसे हम बट वृक्ष या बर वृक्ष भी कहते हैं, तो दो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे है इनके, देखिए अगर यह कहा जाए कि भारत में इस वृक्षों के कई नाम दी जाती है, यह स्थलीय द्विबीजपत्रीय पौधा है, सुपुष्पक और वृक्ष होते हैं। इसका तना सीधा और कठोर होता है। यह पूछा जाए, इनकी तनाएं बहुत ही कठोर होते हैं और ये तने के द्वारा सीधा जो है अपने आप में या जो सीधी कठोर रूप में होते हैं। हमारे देश का यह राष्ट्रीय वृक्ष है। पूछा जाए हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद कहा जाता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में भी लटकती है और बढ़ते हुए जैसे हवा में लटकती हुई दिखाई देते हैं। अब बहुत हुए और धरती के भीतर घुस जाती है एवं स्तंभ बन जाती, इन्हें स्तंभ का जड़ कहा जाता है। इसकी पत्तियां शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने से दूध जैसे रस निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टस अम्ल कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इनके रस से निकाला जाता है उसे लैक्टस अम्ल कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसे कौन सा अम्ल कहा जाता है, लैक्टस अम्ल के नाम से जाना जाता है। जो इनकी दूध से जो दूध जैसा रस जो निकल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लैक्टस कहा जाता है। देखिए अगला है क्रोटन पौधा। देखिए क्रोटन पौधा ऐसा होता है कि कुछ किसानों लोग को कुछ फसलों के साथ में बो दिया जाता है। इससे पता चल जाती है कि इसे पानी की आवश्यकता कब होती है, ये आपको बताने लगता है। कौन सा, ये आपको क्रोटन नामक पौधा बताने लगती है। ये क्रोटन ऐसा पौधा होता है कि मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। जैसे कुछ मुख्य फसल के साथ बो देने पर यह पता चल जाती है कि फसल में पानी की कब आवश्यकता है, ये बताने के लिए यह पौधा यह बताता है कि फसल को कब पानी की चाहिए। और यह इस पौधे के जड़ में ज्यादा नीचे नहीं होती है, क्योंकि यह जो है बहुत ही ऊपर में ही रहता है। आपको देखिए अगला पॉइंट आ जाता है, यह जब इस पौधे में देखिए पूछा जाएगा कि जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तो यह पत्ता जल जाता है, इस फसल को पानी की जरूरत पड़ जाती है। जब धीरे धीरे यह समझिए पानी कम होने लगते हैं तो किसानों को पता चल जाता है कि इसमें की आवश्यकता से तुरंत उस चीजों में पानी की जरूरत पड़ जाती है आपको। अब देखिए केला हो गया। अब देखिए केला कैसा पौधा होता है। अब देखिए केला का, अब देखिए केला में कौन कौन सा आता है। देखिए केला में आ गया तो देखिए ये प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। 30 मीटर से अधिक व्यास में 2 मीटर तक की मोटी ट्रंक जैसा होता है इनका। देखिए इनकी जो लताएं होते हैं इनका कोई शाखा कोई काम नहीं होती है। केले के फूल या फल दोनों खाए जाते हैं। पूछिए केले के फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। केले के वृक्ष की शुभता और संपन्न जो शुभ कार्यों के लिए संपन्न किए जाते हैं और प्रतीक माना जाता है। जो शुभ कार्य जो होते हैं उसमें पूजा पाठ ये सब जो काम होते हैं उसमें भी ये प्रतीक रूप में मानी जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, खेजड़ी का पेड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखें खेजड़ी का पेड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन जो पूछते रहता है, खेजड़ी का पेड़ वैसा पेड़ है जो ये राजस्थान के जो सबसे अमृता बिश्नोई ने इस बातों की चर्चा किया कि खेजड़ी पेड़ वैसा पेड़ होता है कि वहां पे राजस्थान की एक मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। और खेजड़ी का पेड़ जो बहुत सारे पेड़ जो खेजड़ी गांव में पाया गया और इसीलिए खेजड़ी पेड़ पाने से वहां से उस गांव का नाम रख दिया खेजरली गांव। यह जो पेड़ पाया जाता है आपको खेजरली गांव में, और ये जोधपुर जो है जोधपुर जिला में पड़ता है, राजस्थान के जोधपुर। और गांव में पूछे थे खेजरली। वहां के जो व्यक्ति थे वहां के अमृता बिश्नोई ने अपनी जो पेड़ से कई महिलाओं ने अपनी जान को गंवा दिया। तो वहां के ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी जो इनकी छालों से कुछ दवाई बनाई जाती है और इनके फलों की जो सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। और इनके जो है पेड़ों में जो है कीड़े मकोड़े आपको नहीं लगता आपको। तो अब देखिए, तो यहाँ की जो बात आप समझ गए, ये पेड़ जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये हरा भरा पेड़ होता है, ये हरा भरा पेड़ होता है। इनके नीचे जो है कुछ जो हरा भरा रहता है, कुछ है जानवर सब भी इसके जो नीचे आते हैं, जो बैठने के लिए हरा भरा रहता है, जो मौसम ठंडा की वजह से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यह खेजड़ी या समी एक मरुस्थलीय वृक्ष है। कभी पूछेंगे यह कैसा है, तो यह मरुस्थलीय वृक्ष है। यह खेजड़ी का समी एक मरुस्थलीय वृक्ष कहा जाता है। जो यह थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। और ये खेजड़ी का पेड़ जो खेजरली गांव में पड़ता है, याद रखेंगे ये खेजरली गांव में स्थित है। खेजरली गांव में याद रखेंगे, यह खास खेजरली गांव में। संयुक्त अरब अमीरात यानी ये जो पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात की जो
इसकी जो राजधानी है अबू धाबी में स्थित है और इसे घप के नाम से जाना है। पूछे किसके नाम से, तो यूएई में इसका नाम दिया जाता है, इसे घप कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम प्रोसोपिस या सेनेरिया के नाम से जाना जाता है। पूछेगा अंग्रेजी में इसे जो है प्रोसोपिस या सेनेरिया के नाम से जाना जाता है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, कांडी। व्यापारिक नाम पूछेगा तो कांडी है। खेजड़ी का व्यापारिक नाम, खेजड़ी का व्यापारिक नाम पूछेंगे तो कांडी है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह मौसमी क्षेत्र में खेजड़ी का पेड़ जेठ के महीने में हरा भरा होता है। जो ये जो है कैलेंडर पंचांग की तरह जेठ के महीने में जो है ये हरा भरा होता है। और देखिए इसी में इसका फूल मिंजर कहलाता है। इसका फूल को मिंजर कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके फूल को क्या कहते हैं, मिंजर। इसके फूल को क्या कहते हैं, मिंजर। इसका फूल को मिंजर कहलाता है। कभी क्वेश्चन पूछे इसके फूल को क्या कहते हैं, मिंजर। इसकी फलियों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा करने की परंपरा होती है। इस पेड़ की छाल से दवा भी बनाई जाती है। मुझे इसके जो है पेड़ों से छाल की दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, यह छायादार होता है। अब देखिए ये आपने पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर रेगिस्तानी ओक कहाँ पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब देखिए रेगिस्तानी ओक सब जो है, रेगिस्तानी ओक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आज भी आप लोग को हम दिए थे याद करने के लिए। ये खेजड़ी का जो है पेड़ उसी टाइप का राजस्थान में है। ये पाई से राजस्थानी ओक नहीं, राजस्थानी मरुस्थलीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, मरुस्थलीय पौधा भी कह सकते हैं। तो रेगिस्तानी जो पेड़ पौधा जो पाई जाती है ये खास के बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्योंकि देखिए ये जो है मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में यह पाया कहा जाता है, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके जो नीचे में जो है लोग सब पानी जो पीता है तो पतला सा यानी पतला सा पाइप लगाकर पानी पीता है, पतला सा पाइप लगाकर पानी पीते हैं और वहां से पीने योग्य पानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कितना गुना हो जाती है, गहराई 30 गुना गहराई हो जाती है। जितना ऊंचाई रहेंगे उस ऊंचाई का यह 30 गुना गहराई हो जाती है। जहां तक इसे पानी मिलेगा वो वहां तक पहुंच जाता है आपको। ओक का पेड़ बाज बलूत या शाहबलूत के नाम से भी जाना जाता है। इस कई नाम से भी जाना जाता है। यह ओक का पेड़ पांज या बलूत या शाहबलूत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर तक होती है। याद रखिए इसकी ऊंचाई पूछे लगभग 4 मीटर तक होती है। यह 2 से 300 वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी लगभग 400 किस्में ज्ञात है, जिनमें कुछ लकड़ियां बहुत मजबूत और संघर्ष रेशे वाली भी होता है। इसकी जड़ें गाढ़ी होती है जो पानी वहां तक जहां तक ये पहुंच सकता है आपको। और देखिए अगला पॉइंट है कि इसमें कहा गया इसमें पत्तियां बहुत कम है, पत्तियां जो होती है बहुत कम, इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस क्षेत्र निवासी इस पेड़ के तने पतला पाइप डालकर लोगों पानी पीता है आपको। ओक के फल को बाज कहते हैं और इसे टैनिन प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, टैनिन प्राप्त होता है। ये एक अम्ल है जिसका उपयोग चमड़ा पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए रेगिस्तानी ओक से तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जब भी बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए ये नैपकिन्स का पौधा, अब देखिए ये नैपकिन्स है जिसको हम लोग घटपर्णी कहते हैं। नैपकिन्स पौधा देखिए इसे हम लोग घटपर्णी कहते हैं या पीचर प्लांट भी कहा जाता है या शिकारी पौधा कहा जाता है। इनका देखिए मुंह जो हो जाता है ये आकृति घायला जैसा होता है और ये पत्तीनुमा होता है, पत्ती के द्वारा ढक जाते हैं। इसमें इसका देखिए ये जो है भारत के जो है मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसे घटपर्णी या पीचर प्लांट भी कहा जाता है या कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। और ये जो है इसे जो है ये इसका आकृति जो होता है घड़ा जैसा होता है और इसका ढक्कन होता है पत्तीनुमा हो जाती है। तो इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। एक है कीट भक्षी कीड़े मकोड़े को खाने वाली पौधा है। कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ जीव को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये अपने आप को सुगंध ऐसा छोड़ता है जिससे अब पेड़ पौधे की तरह जो है ये ऐसा सुगंध छोड़ता है कि छोटे कीड़े मकोड़े और जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसका आकार जो हो जाती है, आकार देखिए इसका आकार पूछा जाए तो आकार इसका लमसम में लंबा घड़े जैसा होता है और पत्तीनुमा ढक्कन भी होता है। इसका ढक्कन पूछेंगे तो इसका पत्तीनुमा, देखिए इसका ढक्कन जो हो जाती है पत्तीनुमा हो जाती है क्योंकि इसका जो ढक्कन हो जाता है ऐसे पत्तीनुमा हो जाती है और ये पत्तीनुमा होता है, आकार कैसा घड़ा जैसा होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका आकार जो हो जाती है तो इसमें आकार जो है तो होकर इस जो घड़े में फंस जाते और कुछ शिकार बन जाते, जैसे कीड़े मकोड़े हो गया, छोटे छोटे जीव हो गया, इसमें चूहा मेढक कई तरह के फंस जाते। भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है।
यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को भक्षण करता है, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके उसको खा लिया जाता है। घटपर्णी पौधा दलदली या अधिक नम स्थान पर उगते हैं। यहाँ पे पानी जो है वहां पे मिट्टी दलदली होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं जो पीचर प्लांट या घटपर्णी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे सहतूत का पेड़ कैसा होता है। देखिए सहतूत का पेड़ जो हो जाती है तो सहतूत के पेड़ होता है कैसा, देखिए सहतूत के पेड़ जो होता है, इस सहतूत के पेड़ याद रखेंगे, सहतूत का पेड़ है। अब देखिए इसमें कहा जाए कि सहतूत का पेड़ के लिए सहतूत का एक फल है, इसका पेड़ छोटे से मध्यम आकार का होता है और तेजी से बढ़ता है, इसका जीवन काल कम होती है। सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। सहतूत का पेड़ भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कई मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश कई जो इसकी खेती की जाती है। अगला बिहार का भागलपुर शहर सिल्क सिटी के लिए नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से। और किसको जाना जाता है तो भागलपुर को जाना जाता है। देखिए अगला है, और देखिए कैक्टस पौधा कैसा होता है। देखिए कैक्टस जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं, कैक्टस पौधा ऐसा होता है, नागफनी कहा जाता है। देखिए कैक्टस ऐसा होता है, ये प्रकाश देखिए इसका जो होता है पतिनुमा जो होता है बहुत ही मतलब मुलायम होता है। ये जो है मुलायम, ये मुलायम होते हैं। और ये जो होता है देखिए यह मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा होता है। पूछा जाएगा यह कैसा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, इसे नागफनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कई प्रजाति के होते हैं, कई प्रजाति का। ये जो प्रकाश ऐसे करते हैं अपने पत्तियों के द्वारा, ये मुलायम होता है, इसी के द्वारा ये किया जाता है। ये लोगों को घरों में जो एक दूसरे के क्षेत्र में जो पाई जाती है। अब देखिए ये पौधे के जो भाग हो जाती है, इसकी पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियां जो हो जाती है, इसकी पत्तियां ही इसका तना होती है, इसमें इनमें पानी संचित रहता है। इनके ऊपर कांटे होते हैं जो जल के वाष्पन की प्रक्रिया को अत्यंत धीमा बना देता है और लंबे समय तक इसे जीवित रखने में सहायक होती है। इसकी लंबाई कुछ कीटे के कुछ फीट से लेकर के 40 फीट तक होती है, यानी उसका लंबाई जो हो जाता है इतना फीट लंबा होता है। कैक्टस में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसे अर्थराइटिस यानी इसे गठिया रोग, बवासीर जैसे बीमारियों में कैक्टस काफी उपयोगी होता है। और साथ ही जख्म में जो भरने में भी, घाव से भरने में भी ये प्रयोग किया जाता है। अब कहा जाए एंटीबायोटिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब आप इनको रिवीजन करेंगे तो हर चीज आपको बन जाएंगे। तो आपको जो आज हम लोग ने इसमें जो क्वेश्चन जितने बनाए आपको, तो जो भी क्वेश्चन आपको पेड़ पौधे से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इनसे बनाइएगा, लमसम आपको एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आज तक की ये वीडियो आपको यहीं तक रहेंगे। अगला दिन जो है नेक्स्ट अगले दिन है, इससे हम लोग जानवर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।